अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ये हम बोन से बॉल क्रिएट करेंगे कि दो जो बॉल्स हैं वो आ रही हैं और एक लेवल पे दोनों एक दूसरे के साथ मार्ज हो रही हैं यूजिंग जस्ट HTML एंड CSS। और इसमें मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा कि आप इस तरह के ग्रेडियंट जो है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी करके आप यूज़ कर सकेंगे, जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि इस तरह के जो खूबसूरत ग्रेडियंट्स होते हैं वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं अपने HTML का पेज ओपन करूंगा और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन करेंगे। अब HTML का जो पेज है इसमें मैंने एक डिव ली है, उसको क्लास दी हुई है स्टेज, और स्टेज के अंदर दो डिव्स और हैं। एक डिव को नाम दिया हुआ है ball1 और दूसरे को नाम दिया हुआ है ball2। इस तरह से दो डिव्स हैं और style.css में मैं इनको स्टाइल करूंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। यहाँ पे स्टेज पे आया और स्टेज में मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको विड्थ दूंगा। विड्थ से मैं दे देता हूँ 800 पिक्सल और हाइट इसे दे देता हूँ 600 पिक्सल। पोजीशन इसे दूंगा एब्सोल्यूट और टॉप 50%, लेफ्ट भी 50%, ताकि ये जो हमारे पास सेंटर में आ जाए। और बैकग्राउंड इसे मैं दे देता हूँ एक दफ़ा के लिए बैकग्राउंड रेड। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सेंटराइज एक आना चाहिए। मज़ीद यहाँ पे यहाँ पे इसका हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म इसे देंगे ट्रांसलेट -50%। वाओ, -50%। जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हो और 50% यूज़ कर रहे हो, फिर भी आपकी जो डी वो सेंटर में ना आ रही हो, तो आपने ये लाइन उसमें एक ऐड कर देनी। अब ये हमारे पास सेंटर में आ गई। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। इसके नीचे आते हैं और ये जो हमारे पास ball1 है, इस क्लास को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे ball1 डॉट, क्योंकि क्लास को हम टारगेट करेंगे डॉट लगाएंगे, डॉट ball1 वाओ कॉमा डॉट ball2। अब दोनों बॉल्स को मैं यहाँ स्टाइल करूँगा। सबसे पहले इन्हें विड्थ दूंगा 200 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल। बैकग्राउंड अभी मैं इसे सिर्फ बैकग्राउंड ब्लैक कर रहा हूँ और बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि हमारे पास बॉल जो सर्कुलर आ जाए। अब दोनों बॉल्स हमारे पास यहाँ पे सर्कुलर आ रही हैं और पोजीशन इनको देंगे एब्सोल्यूट। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं पोजीशन एब्सोल्यूट से। अब इसको हम लेफ्ट देंगे 50% और टॉप भी देंगे 50%। अब इनको मज़ीद सेंटर में करने के लिए ये वाली लाइन्स की कॉपी करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारे पास सेंटर में आ गई। अब जो हमारे पास ball1 है ना, ये वाली, इसको हम लेफ़्ट थोड़ा सा और दे देंगे। मतलब इसको हम लेफ़्ट दे देंगे 30% आ गया। अब ये दोनों एक दूसरे से थोड़े से दूर हो गया। और जो आपकी ball2 है, ball2 को हम देंगे 70। अब दोनों एक दूसरे से दूर हो गई। अब इनके ऊपर हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट जो एनिमेशन है इसमें मैं लिखूँगा एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम मैं लिख दूँगा Any1, मतलब एनिमेशन 1। 3 सेकेंड इज़ इन, बस इज़ लगा लें और इन्फिनिट। अब एनी जो 1 है इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे की फ्रेम लगा के Any1 को डिफाइन करता हूँ। की फ्रेम आइडेंटिफायर में एनिमेशन का नाम Any-1 और इसमें 0% पे मैं लगाऊंगा लेफ़्ट 30%, जो कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ।
50% पे इसका जो लेफ़्ट है वो भी हम कर देंगे 50%। अब देखिए ये आगे मूव कर रहा है, और फिर इसको जो 100% है इसका वो इसका कर देंगे 30%। जो इसकी मेन पोजीशन थी वो भी 30% है। अब हमने कहा कि 0 पे वो 30% रहे, लेकिन जब 50% पे वो लेफ़्ट उसका 50% हो जाए और 100% पे फिर वो 30% पे वापस आ जाए। अब सेम इस तरह से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे एनिमेशन 2 और यहाँ से इस एनिमेशन को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशन लगाएंगे। इसको किया कॉपी और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एनिमेशन का नाम चेंज होगा। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो लेफ़्ट है वो हम देंगे 70, 0 पे इसका जो होगा वो 70 होगा, फिर इसका 50 होगा, 70 50 और फिर इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 70 है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट अपने ये 70 पे आ जाएगा। अब इसको सेव किया। अब दोनों एक दूसरे के साथ बाउंस कर रहे हैं, दोनों 50% पे आके मिल रहे हैं, फिर वापस अपनी पोजीशन पे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो बॉल्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ इनके जो सारे हैं वो टकरा रहे हैं और फिर वो अपनी अपनी पोजीशन पे वापस जा रहे हैं। अब इनके ऊपर हमने ग्रेडियंट किस तरह से अप्लाई करना है, तो उसके लिए ये हमारे पास एक वेबसाइट है gradientmagic.com। इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। इस पर बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, इसकी कॉपी CSS पे जाओ और जिसमें हमने बॉल 1 पे लगाना है, तो यहाँ पे बॉल 1 पे मैंने वो लगा दिया। अब इसको सेव किया और अपने आते हैं पे ये देखिए, अब ये इसका एक ब्लैक है और दूसरा जो है वो वाला ग्रेडियंट। अब हम इसमें अगर आपने एज ए डेमो करना है, एज डेमो देखना, तो आप इसमें सेम यही वाला ग्रेडियंट दूसरे बॉल पे भी अप्लाई कर दो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा था, मैं इससे पहले बॉल 2 पे अप्लाई कर लूँ। अच्छा, बॉल 2 पे हमने की बॉल 1 पे कर लें। अब पहले डेमो हम कंप्लीट कर दें। अब इसका ये डेमो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने जा रहा था। अब इसमें सबसे पहले आप इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ से हमने रोटेट किया, इसके ऊपर ग्रेडियंट चेंज हो गया। और फिर आप यहाँ से इसकी डाउनलोड इमेज भी कर सकते हो, इसके कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई और कलर इसमें ऐड करना चाहो वो भी आप कर सकते हो, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। मतलब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बड़े आप बेहतरीन ग्रेडियंट्स बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आओ अगर पैटर्न्स पे, तो यहाँ पे आपके पास कितने बेहतरीन ग्रेडियंट्स मौजूद हैं, तो आप इन्हें आसानी के साथ अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो। जो आपके पास इतने कम्प्लेक्स ग्रेडियंट्स लगे होते हैं, वो आपको क्या लगता है कि वो इतने हम मैनुअली बना सकते हैं। अब ये जो हमें ग्रेडियंट बनाना पड़ जाए ये वाला, तो ये मैनुअली इतना आसानी के साथ बन जाएगा। एज अ बिगिनर तो कभी भी नहीं बनेगा। अब इसकी सिर्फ कॉपी CSS करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसकी CSS कितनी है ये देख लो। अब इतनी बड़ी लाइन जो CSS की है, फिर उसको यानी मेंटेन भी करना कि ये वाला सीक्वेंस फिर है, तो ये थोड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं, तो आप भी इस तरह के जो टूल्स हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप मेरे साथ बने रहिए, जो टूल्स मैं यूज़ करता जाऊंगा वो आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, ताकि आपको फिर मैनुअली एक्सपीरियंस के साथ इनका सर्च न करना पड़े। एक ही जगह पे आपको जैसे वीडियो एक हमने सीखी, उस वीडियो में मैंने कोई टूल यूज़ किया, साथ में वो टूल मैंने आपको बता दिया, तो आपके लिए जो वीडियोज़ हैं वो भी हेल्पफुल रहेंगी और आपका जो वेब डेवलपमेंट का जर्नी है वो भी आसान हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।